तुंगभद्रा तटे पूर्वम् अभूतपतनमुत्तमम् यद्वर्णा स्वधर्मेण सत्यकर्म तत्परा। आत्मदेवपुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारदा श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ग्राम था और वहां पे पंडित आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे और उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। उनके संतान नहीं थे। आत्मदेव का मन बहुत पवित्र रहता था, किंतु धुंधली स्वभाव से क्रूर और झगड़ा करने वाली थी। बार बार नुक्ताचीनी निकालती रहती थी। पंडित आत्मदेव निसंतान थे। संतान के अभाव में पंडित आत्मदेव हमेशा दुखी रहा करते थे और उन्होंने कहा कि यदि संतान नहीं होगा तो मेरे पितरों की गति कैसे होगी। अब पुत्रस्य गतिर नास्ति, बिना संतान के गति की प्राप्ति नहीं होती है। उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया, परंतु आत्मदेव का सारा प्रयास विफल हुआ। तो उन्होंने सोचा कि मैं आत्मदाह कर लूंगा, अपने शरीर को शांत कर दूंगा। परंतु तुंगभद्रा, मानव काया ही तुंगभद्रा है। भद्रा का अर्थ कल्याण करने वाली और तुंग का अर्थ अधिक होता है, यानी अधिक अत्यधिक कल्याण करने वाली नदी ही तुंगभद्रा नदी है और वह मनुष्य का शरीर है। मानव अपनी काया के द्वारा ही आत्मदेव हो सकता है। जो अपनी काया को स्वयं देव बनाए वही तो आत्मदेव है। आत्मदेव ही जीवात्मा है। हम सब आत्मदेव हैं। नर ही नारायण बनता है। मानव देह में रहा हुआ जीव देव बन जाता है और दूसरे को भी देव बना सकता है। पशु अपना कल्याण नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपना कल्याण कर सकता है। और पंडित आत्मदेव की पत्नी कौन थी? धुंधली थी। तो वो धुंधली कैसी थी? गुस्सा करने वाली थी, कुतर्क करने वाली थी। यानी धुंधली बुद्धि का प्रतीक है। यानी जिसके घर में धुंधली होती है, जिसके बुद्धि धुंधली हो चुकी है, जिसका काम है उद्धम मचाना, द्विधा बुद्धि द्विधा वृत्ति ही धुंधली है, धुंधली है। ऐसी द्विधा बुद्धि जब तक रहती है तब तक आत्मशक्ति जागृत नहीं हो सकता, क्योंकि धुंधली हमेशा टांग अड़ाने का काम करती है और पाप कर्म करती है। मैं कौन हूं, मेरे स्वामी कौन है, इसका विचार बुद्धि नहीं करती है। बुद्धि के साथ आत्मा का विवाह हुआ, किंतु जब तक उसे कोई महात्मा के सत्संग न मिले तब तक विवेक नहीं आता। विवेक रूपी पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक उत्पन्न नहीं हो सकता है। विवेक ही आत्मा का पुत्र है। यदि आत्मा और बुद्धि के संबंध से विवेक रूपी पुत्र का जन्म नहीं होगा तो संसार रूपी नदी में जीव डूब जाता है। जिसके घर में विवेक रूपी पुत्र नहीं होता वह संसार रूपी नदी में डूब जाता है। इसीलिए तो आत्मदेव गंगा के किनारे पर डूब मरने के लिए जाते हैं, परंतु वहीं पे एक संत का आगमन होता है जो सत्संग के माध्यम से उनका विवेक जागृत हो जाता है और विवेक आत्मा को आनंद देने वाला है। क्योंकि हनुमान जी को भी आत्मा
बोध नहीं था। समुद्र के तट पर उनको जागृत करने वाला जब तक प्राप्त नहीं हुआ, उन्हें अपने शक्ति का आभास नहीं हुआ। जामवंत जी हनुमान जी के शक्ति को जागृत किया। काचुक साध रहे बलवाना, पवन तने बल पवन समाना। राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी को पहचान जामवंत ने जी दिया कि हे हनुमान जी महाराज, आपका जन्म तो राम काज के लिए हुआ है। और जैसे उनको आत्मबोध हुआ तो हनुमान जी का परिवर्तन क्या हुआ, सुनते ही भयउ पर्वताकारा। संत महात्मा के द्वारा दिया गया विवेक रूपी फल बुद्धि को पसंद आ जाती है। इसलिए विवेक के साथ जब आत्म तत्व का जब संबंध हो जाएगा तो निश्चित ही उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और वहीं पे एक सुंदर संतान की उत्पत्ति होगी, अन्यथा उत्पन्न नहीं हो सकता है।